हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु सुब्रमण्या है और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। तो भारत में जो कृषि है वो चल रही थी। तो हमने इससे पहले जो है खरीफ की फसल पढ़ ली थी। किसकी सर? खरीफ की फसल हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे किसकी सर? रबी की फसल। हेडिंग बनाइएगा, रबी की फसल। किसकी फसल भाई? रबी की। अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये कैसी फसल है। तो पहला ही कंटेंट ये याद रखिएगा बेटा, ये शीतकालीन फसल है, यानी कि ये सर्दियों में उगाई जाती है। किसमें बेटा? सर्दियों में। तो रबी की फसल हमेशा कब उगाई जाती है सर? ये हमेशा हमेशा शीतकाल में उगाई जाती है, यानी कि अक्टूबर से नवंबर और अप्रैल के बीच में, है ना। कब सर? ये देखो, अब समझो ध्यान से, ये अक्टूबर में आप लगाते हैं, अक्टूबर में, है ना, या नवंबर में लगाते हैं, और उसकी कटाई कब कर लेते हैं सर? आप इसकी कटाई कर लेते हैं सर, आप अप्रैल या मई में इसकी कटाई कर लेते हैं। और क्लियर है? अप्रैल या मई में इसकी कटाई हो जाती है। अब यहाँ पर पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि सर इसमें खाद्यान्न फसल कौन सी है, दलहन फसल कौन सी है, तिलहन फसल कौन सी है, तो उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। आइएगा, पहले बनाइएगा खाद्यान्न। क्या बेटा? खाद्यान्न फसल की बात कर लेते हैं। तो खाद्यान्न फसल में पहला ही आपका बनेगा बेटा क्या सर? मोस्ट इंपोर्टेंट गेहूं। गेहूं के बाद क्या बनेगा सर? जौ। क्या बनेगा सर? जौ बनेगा। जौ के बाद में क्या बनेगा सर आपका? इसे खाली जौ भी ऐसे भी लिख देगा, जो है ना, कंफ्यूज नहीं होना, जो नहीं, है ना। आप कभी कभी ज्यो बोल देते हैं ना, ये वैसे जो होता है। फिर क्या होगा सर? सरसों, है ना, सरसों। अब सरसों आपकी जो है तिलहन में भी आती है, तो यही ब्रैकेट में कर लीजिएगा तिलहन। क्या बेटा? तिलहन फसल। कौन सी सर? तिलहन फसल। फिर आपसे पूछेगा सर कि दलहन जो फसल होगी सर, उसमें कौन कौन सी आएंगी आपकी? तो जिसमें यानी कि दालें आती हैं, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए सर? मानसून काल की, सॉरी, शीतकाल की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए सर? शीतकाल की। तो आप देखते होंगे कि मटर, और मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा चना, है ना। चने का साग खाते हैं सर्दियों में, तभी तो खाते हैं बेटा, क्योंकि ये शीतकाल की फसल होती है ना, उस समय ये पौधा रहता है, तभी आप चने का साग खाते हैं सर्दियों में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलिएगा, अब आपसे पूछेगा सर दलहन के बाद में आएगी तिलहन फसल। कौन सी बेटा? अच्छा, नगदी फसल इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। कौन सी सर? नगदी फसल इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर हम दलहन में बात करें तो मटर आ गया, चना आ गया, लेकिन जब आप कैश क्रॉप की बात करेंगे, नगदी की बात करेंगे, नगदी फसल की बात करेंगे बेटा, तो नगदी फसल में याद रखिएगा बेटा एक आती है और बार बार पूछी जाती है, बरसीम, है ना। पशुओं को जो खिलाई जाता है बरसीम, है ना। क्या है सर? बरसीम है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे चले? चलेगा। अब देखिएगा अगला पॉइंट क्या बनेगा सर आपका? तीसरी फसल जो होती है उसे आप कहते हैं सर जायद फसल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जायद फसल। अब यही क्वेश्चन बन जाएगा सर कि ये फसल कब, किस काल की होती है? ऐसे बोलेगा किस काल की होती है। भैया आपने अभी पढ़ा कि रबी की फसल जो होती है क्या होती है? शीतकाल की, जबकि जो खरीफ की फसल होती है वो मानसून काल की। तो यानी कि जो खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में आती है उसे ही आप क्या बोलते हैं सर? उसे ही आप जायद की फसल बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे सर कि खरीफ फसल व रबी फसल के बीच जो फसल आती है सर उसे ही हम क्या कहते हैं सर? उसे ही हम कहते हैं जायद की फसल। कौन सी फसल सर? जायद की फसल। अब देखो ये सर उगाई कब जाती हैं? तो याद रखिएगा बेटा ये मार्च में उगाई जाती है सर। कब सर? मार्च में। और मई में इनको, मई जून में इनको काट लिया जाता है।
मई जून में इनको काट लिया जाता है। और क्लियर है, याद रखिएगा। अब देखो प्रकृति का भी रूल देखिएगा, जिस समय आपको सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो उस समय प्रकृति आपको ऐसी ही फसलें है ना दे देती है, उनका ज्यादा उत्पादन उस समय होता है। प्रकृति का रूल देखिएगा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, उनमें पानी की मात्रा ज्यादा है कि नहीं है ना, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वो किसके अंतर्गत आती है सर, जायद फसल के अंतर्गत आती है। यानी कि ये प्रकृति का रूल होता है सर। अगर इसमें आपसे फसल पूछेगा तो याद रखिएगा बेटा, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, है ना, ये देखिएगा, इनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है कि नहीं होती है। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी समय क्या होती है सर, ये देखो एक दालें भी पूछ लेता है कभी कभी, दलहन, दलहन, तो दलहन नहीं है, ये खरीफ में भी होती है और इसमें भी होती है। नोट में कर लीजिएगा कि मूंग, है ना, मूंग हो गई और आपकी उड़द, है ना, ये खरीफ में भी होती है, ध्यान रखिएगा, ये खरीफ की फसल भी होती है, खरीफ की भी होती है और जायद की भी होती है, दोनों को याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आइएगा कनेक्ट करते हैं। चलिए अगला हेडिंग बना लीजिएगा बेटा आप, मोस्ट इंपोर्टेंट करके, कंटूर कृषि, या इसे ही चेंज कर देगा नाम, समुच्चय कृषि, या इसे बोल देगा सीढ़ीदार कृषि। पॉइंट क्लियर है? तीनों में से कोई भी नाम दे देगा, कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही बनेगा कि ये कहाँ होती है, तो आप ध्यान रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है सर? पहाड़ी क्षेत्र में होती है। पर्वतीय क्षेत्र में ये होती है ना। जैसे सपोज दैट ये कृषि किस प्रकार की होती है, देखो इस तरह से होती है ना, सीढ़ीदार कृषि इसलिए बोला गया है। अब जब मानसून काल में यहाँ पानी भरेगा बेटा, पानी आएगा, है ना, यहाँ भी पानी आ रहा है, यहाँ भी पानी आ रहा है, यहाँ भी पानी आ रहा है, तो नीचे आएगा कि नहीं, क्योंकि पानी किसको दर्शाता है सर, पानी ढाल को दर्शाता है। तो यहाँ क्या कर दिया जाता है, इस पानी को रोकने के लिए मेड़ लगा दी जाती है ना, क्या लगाया जाती है, मेड़ लगा दी जाती है। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सपोज दैट यहाँ पर ए प्रकार की कृषि लगाई आपने, तो यहाँ बी प्रकार की कर सकते हैं, यहाँ पर आप सी प्रकार की कर सकते हैं, यहाँ आप ए प्रकार की कृषि कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से एक ही पहाड़ पर कई प्रकार की कृषि हो सकती है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर आ रही है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, जहां ऊंचाई जहां क्या होता है बेटा, ऊंचाई एक समान नहीं होती, वहां पर ये कृषि की जाती है। जैसे हम बात करने लगे दक्षिण भारत में, पूछेगा कि दक्षिण भारत में कहां पर सर, तो आप बोलेंगे नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत क्षेत्र पर, है ना। जैसे आप बात करेंगे उत्तराखंड क्षेत्र में, कहां पर सर, उत्तराखंड क्षेत्र में। क्यों सर यहाँ मेड़ क्यों लगाई गई है, मेड़ इसलिए लगाई जाती है कि पोषक तत्व नीचे न आए, इसलिए यहाँ पर मेड़ लगाई जाती है।
पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार पूछी जाती है। दक्षिण भारत वाली ही कई बार पूछी गई है। नीलगिरी पर्वत पर लगाई जाती है। चाय की खेती होती है ना बेटा वहां पर। कहां पर सर? चाय की खेती में। अब यहाँ पर उत्तराखंड के साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश में भी होती है सर। किसमें होती है सर? हिमाचल प्रदेश में भी इसकी खेती होती है। यहाँ तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? आगे चले, चलिएगा अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट आपको क्या कहता है, ठीक है? चलिए पानी पी लें एक बार। अगला हेडिंग बनाइएगा मोस्ट इंपोर्टेंट करके। क्वेश्चन क्या बनेगा सर? नगदी फसल, या इसे ही क्या बोलेगा? वाणिज्य फसल, या इसे ही बोलेगा कमर्शियल फसल, या इसे ही बोलेगा कैश क्रॉप। क्या बोलेगा सर? कैश क्रॉप। क्रॉप यानी कि क्या होती है सर? फसल होती है। कोई भी नाम दे सकता है। अब सर ये होती क्या है? नकदी फसल वह फसल होती है बेटा जिसे अधिशेष के लिए उगाया जाता है, यानी कि बेचने के लिए उगाया जाता है। जो बेचने के लिए उगाई जाती है बेटा उसे ही हम क्या कहते हैं? नकदी फसल। जो एक विशेष मौसम में, विशेष मौसम में उगाई जाती है, जो एक विशेष मौसम में उगाई जाती है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? नकदी फसल या कैश क्रॉप उसको कहा जाता है। या इसको बोल देगा कि बेचने के लिए जो फसल उगाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं सर? उसे ही हम वाणिज्य फसल या नकदी फसल, या उसे ही हम क्या कहते हैं? कमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप उसको कहा जाता है। अब कौन कौन सी बनेगी सर? यहाँ पर कनेक्ट करिएगा। पहली बनेगी आपकी मूंगफली। कई बार पूछा गया बेटा। गन्ना भी कैसी फसल है आपकी? गन्ना भी आपकी नकदी फसल के अंतर्गत आती है। फिर आपकी कौन सी बनेगी सर? कपास। क्या बनेगी सर? कपास। फिर आपका क्या बनेगा सर? जूट बनेगा। जूट कई बार पूछा गया है, ठीक है। फिर आपका तंबाकू। क्या बनेगा सर? तंबाकू। तंबाकू कई बार पूछा गया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर कौन सी बनेगी सर? आपकी चाय, चाय, कॉफी, नारियल, है ना। ये सब किसमें आती है सर? ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है बेटा? नकदी फसल के अंतर्गत आती है। अगला फैक्ट देखते हैं, आइएगा कनेक्ट करते हैं, है ना। अगला हेडिंग बनाइएगा जिसे हम कहते हैं ट्रैप क्रॉप। क्या बोलते हैं सर? ट्रैप क्रॉप बोलते हैं, या इसे बोलते हैं जाल फसल। क्या बोलते हैं सर? जाल फसल। जाल फसल। अब देखो समझो, यानी कि अपनी जो आपने खेती की है, कृषि की है, जो भी आपने फसल लगाई है उसको किससे सर? कीट पतंगों से बचाने के लिए, है ना। जो जाल बिछाया जाता है वही किसमें आती है सर? जाल फसल में आती है। किसमें आती है सर? जाल फसल में आती है। इसको ऐसे लिख लीजिएगा आप कि कीट पतंगों से मुख्य फसल को बचाने के लिए उसके साथ अन्य फसल लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मुख्य है
जो फसल है वो क्या रहे, आपकी सुरक्षित रहे। मेन उद्देश्य हमारा यही होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उसको समझिएगा। क्या है सर कि जब आप कपास की खेती करते हैं, किसकी बेटा, कपास की खेती करते हैं, तो इस कपास की खेती में क्या होता है सर, एक कीट होता है ना, जो इसको नुकसान पहुंचाता है, जो इसको नुकसान पहुंचाता है। सर उस कीट का नाम भी लिखवा दीजिएगा एक बार, तो कनेक्ट करिएगा। उस कीट का नाम है कॉटन रेड बग। क्या है बेटा, कॉटन रेड बग, है ना। ये कीट क्या करता है सर, कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो आप क्या कर देते हैं सर, इस कीट से बचाने के लिए आप इसके साथ में एक फसल का प्रयोग कर लेते हैं, जिसका सर आप ना भिंडी की फसल लगाते हैं, है ना। इसके चारों ओर कर लिया। अब ये कीट कपास को सोचकर क्या करता है सर, चारों ओर आपने लगा दिया है, चारों ओर इसको लगा दिया है। जब चारों ओर आपने लगाया तो ये भिंडी की फसल पर जाकर फंस जाता है। ये कपास की खेती को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक बताइएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला देखिएगा, अगला पूछा जाएगा आपको एनर्जी, ऊर्जा फसल। कौन सी फसल सर, ऊर्जा फसल, या इसी को कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा आपको एनर्जी क्रॉप। क्या बोलेगा सर, एनर्जी क्रॉप बोलेगा। क्या बोलेगा सर, एनर्जी क्रॉप। यानी कि जिससे क्या होता है सर, एनर्जी मिलती है ना। यानी कि जिससे आप बायोडीजल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं सर, बायोडीजल। यानी कि जिससे आप बायोडीजल या अल्कोहल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं सर, अल्कोहल या बायो डीजल प्राप्त होता है। ऐसी फसलों को ही हम क्या कहते हैं, है ना, ऐसी फसलों को ही हम एनर्जी क्रॉप कहते हैं, या क्या कहते हैं सर, ऊर्जा फसल कहते हैं। सर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या बनेगा, पहला ही पॉइंट बनेगा इसमें बेटा गन्ना। क्या बनेगा सर, गन्ना, है ना। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, ये ध्यान रखिएगा। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है सर, आपने एक पढ़ा होगा सर, ब्राजील। कौन करता है सर, ब्राजील। कौन सा देश सर, ब्राजील। कौन सा सर, ब्राजील करता है। कौन करता है बेटा, ब्राजील। याद रखिएगा इसको, है ना। अब क्यूबा जो है वेस्ट इंडीज का एक देश है बेटा, क्यूबा। क्या है सर, क्यूबा, है ना। क्यूबा को ही हम क्या कहते हैं सर, चीनी का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, चीनी का कटोरा इसको कहा जाता है। अब होता क्या है आप समझिएगा ध्यान से आप, कि जब गन्ने का रस प्लस आपने इसमें क्या बना दिया है, डीजल, तो क्या बन गया है सर, बायो डीजल बन गया है। क्या बन गया है सर, बायोडीजल बन गया है। क्या बन गया है सर, बायोडीजल बन गया है। यहाँ तक बताइएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक सब क्रिस्टल क्लियर है। इसके बाद में दूसरी जो फसल आएगी बेटा, वो आएगी आपकी आलू। आलू में क्या होता है सर, आलू में होता है आपका स्टार्च। क्या होता है बेटा, स्टार्च होता है। आलू में क्या होता है सर, आपका स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में मिलता है। वो किसके रूप में सर, ये स्टार्च जो होता है ग्लूकोज व फ्रक्टोज के रूप में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो इससे भी आप बायोडीजल बनाते हैं। एक फसल और पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, जटरोफा। ये जरूर याद रखना है आपको, जटरोफा। और साथ में एक और याद रख लीजिएगा, मक्का।
कौन सी बेटा? मक्का। ठीक है, तो इनसे भी आप क्या बनाते हैं सर? बायोडीजल बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एनर्जी क्रॉप कई बार पूछी जाती है, इसको जरूर आप कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट हेडिंग बना लीजिएगा, खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें, कौन सी फसलें बेटा? खाद्यान्न फसलें। यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्यान्न फसलों में पहला नंबर किसका है, दूसरा नंबर किसका है, तो दो तो जरूर याद रखने हैं आपको कि क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर सर? क्षेत्रफल के आधार पर, है ना। किसके सर? क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष या सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, तो पहले नंबर पे आपका ही है बेटा, कौन सा सर? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन सा है सर? आपका है आरजे, यानी कि राजस्थान। क्या सर? राजस्थान। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सर्वाधिक सिंचित फसल। क्या बेटा? सर्वाधिक सिंचित फसल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कि सर्वाधिक जो सिंचित फल है वो कौन सी है सर? आप कहेंगे पहले नंबर पे आपका गन्ना आता है। क्या आता है सर? गन्ना। दूसरे नंबर पे क्या आता है सर आपका? दूसरे नंबर पे आपका गेहूं आता है। जबकि गन्ना कैसा है सर? ये आपका नगदी फसल है। कैसी फसल है सर? नगदी। पॉइंट क्लियर है? ध्यान आ रही है? अब सबसे सर्वाधिक कृषि निर्यात, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक कृषि निर्यात आप किस चीज को निर्यात करते हैं? क्या क्या निर्यात करते हैं सर? तो सबसे ज्यादा जो हम निर्यात करते हैं, पहले नंबर पे आ जाएगा बेटा चावल। उच्च कोटि का चावल हम निर्यात करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आएगा सर आपका? कपास। कपास का हम निर्यात करते हैं। किसका सर? कपास का। तीसरे नंबर पे आएगा आपका समुद्री उत्पाद। समुद्री उत्पाद, समुद्री फूड को आप करते हैं। किसको सर? समुद्री फूड को। यहां तक बताइएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक आयात, सर्वाधिक आयात कौन सी फसल करते हैं हम? तो हमारे यहाँ पर मांसाहारी लोग कम हैं, है ना, तो शाकाहारी लोग ज्यादा हैं, है ना। शाकाहारी लोग ज्यादा है ना, तो इसलिए दालों से हम क्या ले रहे हैं सर? प्रोटीन ले रहे हैं। तो दाल सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर आयात होती है। क्या होती है सर? आयात होती है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? यहाँ तक बताइएगा, कोई दिक्कत परेशानी? अब अगला फैक्ट है, हेडिंग बना लीजिएगा बेटा गेहूं। पहला ही पॉइंट बना लीजिएगा सर, कौन सा? आप गेहूं। अब गेहूं से पहला ही क्वेश्चन क्या बनेगा सर? पहला ही क्वेश्चन ये बनेगा सर कि ये किस कुल का है। तो आपको याद रखना है बेटा ग्रेमिनी कुल। कौन सा कुल? ग्रेमिनी कुल का ये पौधा है। किसका पौधा है सर? ग्रेमिनी कुल का ये पौधा है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, चावल भी, चावल भी किस कुल का पौधा है? तो ग्रेमिनी कुल का पौधा है। अब चीन के बाद, किसके बाद? चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का कौन कर रहा है सर? चाइना कर रहा है। और चाइना के बाद ही कौन कर रहा है सर? भारत कर रहा है। चाइना के बाद ही कौन सा कर रहा है सर? भारत कर रहा है ना। आ रही है बात समझ में? अब इसे क्या होता है सर? अधिक शीत ऋतु की और कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे आवश्यकता किस किस की होती है? अगर हम आवश्यकता से बात करें, आवश्यकता, तो इसे दो चीजों की चीज का ध्यान रखना है आपको कि जाड़े यानी कि शीत ऋतु, शीत ऋतु की आवश्यकता होती है। साथ में क्या है सर कि कम वर्षा, कम वर्षा
कि इसको क्या रहती है सर, आवश्यकता रहती है। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश लगभग कितना गेहूं उत्पादन करता है विश्व भारत का, तो 35% उत्पादन कौन करता है बेटा, अकेला उत्तर प्रदेश ही कर देता है। कौन कर देता है सर, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत में प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बेटा पंजाब। यहाँ पर प्रतिशत के स्थान पर एक शब्दावली और देता है, उसको भी लिख लीजिएगा, उत्पादकता। उत्पादकता। अब सर ये उत्पादकता शब्दावली क्या होती है, यानी कि प्रति हेक्टेयर में जो उसकी उत्पादन क्षमता है उसको दर्शाता है। सपोज दैट एक खेत आपका 1 हेक्टेयर का है, यहाँ पर 5 टन गेहूं हो रहा है, जबकि एक दूसरा खेत है वो भी आपका 1 हेक्टेयर का है, लेकिन यहाँ पर 7 टन क्या हो रहा है सर, आपका गेहूं हो रहा है। तो ये किसको दर्शाता है, प्रति हेक्टेयर इकाई में उत्पादन जो क्षमता होती है उसको ये दर्शाता है। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक बताइएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई, पॉइंट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक। आगे चलेगा अगला फैक्ट देखते हैं, आइएगा। अगला फैक्ट क्या कहता है, कनेक्ट करिएगा कि शीर्ष उत्पादक राज्य, गेहूं का ही चल रहा है अभी, है ना, अभी गेहूं का चल रहा है, गेहूं का ही चल रहा है। शीर्ष उत्पादक राज्य बेटा चेंज भी होते रहते हैं, है ना, आर्थिकी में चेंज भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पे आपका आ जाएगा पीबी यानी कि पंजाब आ गया है। दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया सर, यूपी आ गया है। तीसरे पर कौन सा आता है बेटा, आपका छोटा सा राज्य है लेकिन उत्पादन ज्यादा करता है, कौन सा है सर, HR यानी कि हरियाणा होता है। कौन सा होता है सर, हरियाणा। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा होता है सर, सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी कि ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन उगाता है गेहूं को, तो याद रखिएगा बेटा उत्तर प्रदेश उगाता है। कौन उगाता है सर, उत्तर प्रदेश उगाता है। इसका गेहूं का आपसे रासायनिक या वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है और ये कई बार आ चुका है, तो याद रखिएगा बेटा क्या है, ट्रिटिकम। क्या है सर, ट्रिटिकम। एक मिनट, ट्रिटिकम मोस्ट इंपोर्टेंट है सटाइवम। क्या है सर, सटाइवम। क्या है सर, ट्रिटिकम सटाइवम इसका रासायनिक या वैज्ञानिक नाम होता है। अब सर जो इसका विकास किया था, इसका विकास जो किया था सर वो कौन थे सर, तो उनका नाम है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मन कौन है, बोरलॉग साहब हैं। रहने वाले कहाँ के हैं सर, ये रहने वाले तो हैं ये USA के, लेकिन जो इनका कार्य क्षेत्र रहा है ना, क्या रहा है सर, जो इनका कार्य क्षेत्र रहा है वो कहाँ सर, मैक्सिको। कहाँ, मैक्सिको में रहा है। कहाँ रहा है सर, मैक्सिको में ये रहा है। पॉइंट क्लियर है, यहां तक बताइएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आपसे पूछेगा जो गेहूं की प्रजातियां होती हैं सर, कितनी प्रजाति होती हैं, कितनी सर, तो गेहूं की जो प्रजाति होती है कौन कौन सी इंपोर्टेंट है, लेरेना रोजा, मोस्ट इंपोर्टेंट है मा। क्या सर, मा, है ना, पूरा नाम क्या बनेगा, रेलेमा रोजा। और बाद में जो संख्या आएगी वो कौन सी है सर, आपकी 64। क्या है सर, 64। याद रखिएगा, एक प्रजाति तो ये है, एक इसकी है सोनारन। क्या है सर, सोनारन 63। कौन सी सर, सोनारन 63, एक प्रजाति इसकी ये है। एक प्रजाति है इसका कौन सा सर, एक 63 बन गई तो एक 64 बनेगी, सोनारन 64 बनेगी। क्या बनेगी सर, 64 बनेगी। एक जापान वाली भी पूछी जाती है कि जापान में कौन सी प्रजाति होती है सर गेहूं की, तो जापान के जरूर याद रखिएगा, जापान की कौन सी है सर, जापान की याद रखिएगा रेनिन। क्या सर, ने रिन
है ना, पूरा नाम क्या है, रेनिन टैन, रेनिन टैन यानी कि 10 है। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक सब क्रिस्टल क्लियर है। अब आपसे पूछी जाती है कि जो भूसी होती है, भूसी है ना, वो गेहूं की, उसी से क्या हो रहा है सर, एक सूजी बनाते हैं। आप क्या बनाते हैं सर, सूजी। तो सूजी किस गेहूं से बनाते हैं, मैकरोनी गेहूं से बनती है। सूजी किससे बनती है सर, मैक्रोनी गेहूं से ये बनती है। ठीक है, जब पूछेगा आपसे कि बिस्किट, बिस्किट किस गेहूं से बनता है, तो आपका आंसर बन जाएगा बेटा बेकर, पूसा बेकर। क्या बनेगा सर, पूसा बेकर गेहूं से बनता है। इससे बनता है सर, पूसा बेकर गेहूं से, गेहूं से ये बनता है। पॉइंट क्लियर है। अब आपसे पूछेगा जो गेहूं होता है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोटीन को हम ग्लूटीन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ग्लूटीन, प्रोटीन उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, ग्लूटीन, प्रोटीन इसको कहा जाता है। यहाँ तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो स्लाइड है ना बेटा, ये वाली स्लाइड आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसको जरूर आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि कीटनाशक उर्वरक, क्या बेटा, कीटनाशक, कीटनाशक उर्वरक, क्या है सर, कीटनाशक उर्वरक। तो आपको दो याद रखने हैं बेटा, कितने सर, दो। किस किस के, गेहूं का भी ध्यान रखना है कि गेहूं में आप कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, और आप चावल में भी यानी कि धान की खेती में भी किसका प्रयोग करते हैं। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं? हम पानी पी लेते हैं एक बार। आइएगा, तो गेहूं का ले लेते हैं, आइसोप्रोब्यूटेन। ये किसके लिए प्रयोग करते हैं सर, आइसोप्रोब्यूटेन आप किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं सर, आप गेहूं के लिए प्रयोग करते हैं। जबकि धान के लिए पूछेगा तो प्रोपेलिन, कौन सा सर, ये किसके लिए है प्रोपेलिन, ये धान की खेती के लिए आप उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है बेटा आपका, हेडिंग बना लीजिएगा, मक्का। क्या बेटा, मक्का। अब मक्का से, ये भी कैसी फसल है सर, खाद्यान्न फसल है। कैसी फसल है सर, खाद्यान्न। तो यहां से पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस फसल में पाई जाती है, तो आप कहेंगे सर मक्का में। कितना कितना प्रतिशत है सर, 80% कार्बोहाइड्रेट आपको मक्का में मिलता है। सर ये कैसा पौधा है, तो ये C4 प्रकार का पौधा होता है। किस प्रकार का पौधा होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको अंडरलाइन करिएगा कि ये C4 प्रकार का पौधा होता है ना। इसी में घुमाकर क्या पूछेगा कि सर्वाधिक स्टार्च किस फसल में होता है, तो आप कहेंगे सर मक्के में होता है। आपसे पूछेगा कि बायोडीजल के लिए प्रयोग जो करते हैं हम, किसका प्रयोग करते हैं सर, डीजल का प्रयोग करते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि जो मक्के में प्रोटीन पाया जाता है सर, उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उसे हम जेन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जेन कहते हैं।
फिर पूछेगा कि जो मक्का है सर ये कैसा पौधा है, तो ये एक प्रकार का उभयलिंगी पौधा है। कैसा है बेटा, ये एक प्रकार का उभयलिंगी पौधा। कैसा पौधा है सर, उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब यह है कि एक ही पुष्प पर मादा और नर दोनों पाए जाते हैं, मादा और नर पाए जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि सर्वाधिक उत्पादन, ये जरूर पूछेगा वो, सर्वाधिक उत्पादन मक्का का किस राज्य में होता है, तो प्लीज याद रखिएगा बेटा कर्नाटक राज्य में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। एक चीज और इसमें याद रखनी है आपको बेटा कि तीनों फसल ऋतु में उगाई जाती है ना, यानी कि ये आपकी रबी, जायद और खरीफ तीनों में उगाई जाती है। इसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला फैक्ट देखते हैं, हेडिंग बनाइएगा मोटे अनाज। क्या बेटा, मोटे अनाज, ये भी खाद्यान्न में आते हैं, मोटे अनाज। अब सर मोटे अनाज में आप किस चीज को रखेंगे, तो इसी में आप जौ को रखेंगे, बाजरा, मक्का, है ना, जौ, बाजरा, मक्का, है ना, और आपका क्या बनेगा सर, ज्वार। क्या बनेगा सर, ज्वार भी इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये क्या है सर, मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा कि जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है सर, तो सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है सर, राजस्थान करता है। कौन करता है सर, राजस्थान करता है। जबकि जो ज्वार है सर, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है बेटा वो कौन करता है, प्लीज याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो महाराष्ट्र राज्य करता है। ज्वार का कौन करता है सर, महाराष्ट्र राज्य करता है। जबकि मक्का जो आपने पढ़ा है अभी, मक्का, तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है बेटा, ये तीनों फैक्ट पूछे जाते हैं, तो इसका उत्पादन जो है कर्नाटक करता है। कौन करता है बेटा, कर्नाटक करता है। प्लीज इसको याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता, यानी कि सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता किस फसल में होती है, तो आप कहेंगे सर बाजरे में। इसमें होती है सर, बाजरे में होती है। यहाँ तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि ये मोटे अनाज भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। पॉइंट क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, ठीक है, आइएगा। अब हेडिंग बनाइएगा, एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं, आइएगा। पैनल में कुछ दिक्कत हो रहा है, नोट में कुछ चीजें लिखनी है बेटा, नोट में, है ना, आइए नोट में चलेंगे। तो पहला ही पॉइंट बनेगा कि सर्वाधिक जल की आवश्यकता किस फसल को पड़ती है बेटा, तो आपका आंसर हो जाएगा सर धान। क्या है बेटा, धान को होती है। फिर पूछेगा कि रबी फसल की ऋतु कौन सी सर, रबी फसल, है ना, रबी फसल जो होती है सर, इसे ही हम क्या कहते हैं सर, शीत ऋतु की फसल होती है कि नहीं होती है, शीत ऋतु की फसल। तो इसमें दो को याद रखना है आपको, इसको सर गन्ना और गेहूं। क्या सर, गन्ना और गेहूं होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जो गेहूं की खपत होती है वो किस देश में होती है, तो तीसरा पॉइंट लगेगा गेहूं की
सर्वाधिक खपत वाला देश। तो आपका आंसर क्या बनेगा सर? आपका आंसर बनेगा बेटा भारत। क्या बनेगा सर? भारत बनेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति, हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रमुख फसल कौन सी थी सर आपकी? तो याद रखिएगा बेटा गेहूं। क्या थी सर? गेहूं थी। पॉइंट क्लियर है? जो कहां से मंगाया गया था सर? जो वास्तव में यूएसए से मंगाया गया था, है ना, जिसका नाम क्या था? ट्रिटिकम सटाइवम, ट्रिटिकम सटाइवम जिसका नाम था बेटा। और ये उगाया कहाँ गया था सर? मैक्सिको में उगाया गया था। यहाँ तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी एक फसल और रह रही है बेटा खाद्यान्न में आपकी, चावल, है ना, चावल। तो ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है, इसे हम, है ना, अगला पार्ट जो होगा आपका, है ना, उसमें कनेक्ट करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि यूजफुल है ना, यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, घटना चक्र को देखिएगा, तो शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू क्लास।